जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्लास 10 तक कंप्लीट कर लिया है, क्लास 6 से लेकर 10 तक। आज से हम क्लास 11 फटाफट अब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें। अभी जैसे देखिए, अगर आपने यूपीएससी का पेपर अगर आपने देखा होगा पिछले साल का, इस साल का, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। आप जैसे 2023 का अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था वो क्लास 11th की ही ज्योग्राफी से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे जिसमें आपसे पूछा गया था कि 3 पेड़ों के नाम दे दिए गए थे, उसमें से डिजीजस ट्री कौन सा वो पूछा गया था। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बात करोगे, अगर आप एनालाइज करोगे 1996 से लेकर के 2021 तक ही सिर्फ आप एनालाइज कर लो, तो इसमें जो सिर्फ ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन निकल के आया ना वो अप्रोक्स, अगर आप देखोगे तो कितना 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से देखने को मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम 11th क्लास की डिस्कस करेंगे, 10 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है जिसमें हम सिर्फ जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी के बारे में समझेंगे, जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन के तौर पे हम समझेंगे, जो कि पहला ही चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं या क्यों जरूरी है। कोर क्वेश्चन इन जियोग्राफी, जियोग्राफी एज अ इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, रीजनल अप्रोच, ये सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच दोनों पे डिस्कस करेंगे। ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी, मेथड एंड टेक्निक्यूज इन जियोग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और कुछ की डिफिनेशंस और एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। देखिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करें ना, तो ज्योग्राफी किस वर्ड से निकल के आया है, ग्रीक वर्ड से निकल के आया है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्रोफोस जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या। तो जो जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम अपने अर्थ की स्टडी करते हैं तो यह जो हमें हमारे अर्थ के बारे में बताता है वो हमारे लिए जियोग्राफी है। जैसे क्वाइंड बाय अर्थेसोनेसिस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है, जो धरती के बारे में बताता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। ये अर्थ की जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेट करता है जो भी इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस के बीच में, यानी कि जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं और जो मानव की जो गतिविधि है यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके बीच में क्या संबंध है, उसको जांच करता है जियोग्राफी। तो ये आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए हम जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, तो जियोग्राफी हमें क्या क्या चीज़ें समझने में हेल्प करता है। जो एप्रीकेट डाइवर्सिटी है नेचर के अंदर में और जो कल्चर फेनोमेनिया है उसको समझने में हेल्प करता है। मतलब यह हमें पृथ्वी की जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जो डाइवर्स प्लेसेस स्थान है, उसमें जो मौजूद जो भी डाइवर्सिटी है उसको समझने, डाइवर्स है उसको समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेट स्पेटियल एंड टेम्पोरल चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं अर्थ में समय के साथ साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं समय और स्थान के अनुसार, तो उसको भी ये क्या करता है, समझने में हेल्प करता है। और डेवलप करता है मैपिंग एंड जीआईएस स्किल। तो इसलिए जियोग्राफी हमारे लिए क्या है, हेल्प, मतलब जियोग्राफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं और इसको समझने में जियोग्राफी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, देखिए हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, एक एज लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, लिमिटेड है। और इस लिमिटेड होने की वजह से जो हमारे पास ये चैलेंजेस निकल के आता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी जो यूटिलिटी है, जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो अनलिमिटेड है।
यानी कि हमारी जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो लिमिट से ज़्यादा है, मतलब अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होती हमारी रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो हमारी अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, उसको मैनेज करने के लिए, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, और ये समझने के लिए कि किस तरीके से ग्लोबल इंटर इंडिपेंडेंस है। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, हम जियोग्राफी पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, जब हम प्रीवियस ईयर की क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है। रिसोर्सेज हमारी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो नीड होती है, ज़रूरत हो तो उसको पूरा करता है और हमें सेटिस्फाई प्रोवाइड कराता है, तो रिसोर्सेज है। तो उसी के मैनेजमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम जियोग्राफी पढ़ते हैं। अब देखिए कोर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कोर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट, वेयर, व्हाई। व्हाट में क्या है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचर का क्या पैटर्न है और कल्चर फीचर्स क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या है। फिर वेयर, वेयर का मतलब है कहाँ। तो इसमें हम एग्जाम मतलब एग्जामिनाइज करते हैं कि किस तरीके से फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है, यानी कि जो भौगोलिक विशेषता है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको हम समझते हैं। फिर आता है वाई। अब वाई मतलब होता है क्यों। अब क्यों में क्या करते हैं, क्यों किस लिए, अब एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ये मतलब काउजेस एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन जो भी घटनाएं घट रही है उसमें क्या कारण थे, उसमें क्या रिलेशंस थे, इफेक्टिव रिलेशनशिप क्या थे, इसको हम समझने के लिए। तो ये कुछ कोर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जियोग्राफी के। उसके बाद आता है जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, यानी कि भूगोल एक समेकित विज्ञान के तौर पे, यानी कि लिंक करता है किसके बीच में, नेचुरल एंड सोशल साइंस, यानी कि ये प्रकृति और जो सामाजिक विज्ञान है उससे वो क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड बोनेटिक, यानी कि भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है। सोशल साइंस में क्या आता है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, यानी कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास। तो ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है इसमें हम समझते हैं, मतलब हमारी हेल्प करता है ज्योग्राफी। फोकस की बात करें तो इसका जो मुख्य फोकस रहता है वो किस पे रहता है, इसका जो ध्यान रहता है वो धरती पर चीजें के फैलाव और आपसी संबंध पर होता है। ये मेन फोकस इसका उसी पे होता है कि अर्थ के ऊपर में क्या क्या चीजें, कितना फैला हुआ है और इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इस पे इनका क्या चलता है, मेन फोकस रहता है। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला देखने को मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी, ये चार चीज आपको फिजिकल ज्योग्राफी में नजर आएगा। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम स्टडी करते हैं लैंडफॉर्म और इसके प्रोसेस। लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, लैंड फॉर्म्स में आती हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है इसको हम स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, वेदर, क्लाइमेट और रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। रीजन का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम वाटर बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। वाटर बॉडी जैसे आपका ओशियन है, सी है, रिवर है, लेक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो हाइड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, वाटर बॉडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी में हम क्या डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि कौन कौन किस किस प्रोसेस से किस किस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल के क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम स्टडी करते हैं किसमें, सॉइल ज्योग्राफी में। उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आता है सेटलमेंट पैटर्न, यानी कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, ये हमारा आता है फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद आता है बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगा किसका, ज्योग्राफी का,
सिस्टमेटिक अप्रोच पे बात करते हैं उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी रीजनल अप्रोच पे। रीजनल अप्रोच पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा रीजनल स्टडी। रीजनल स्टडी में जैसे मेरोको, मैसो, मैक्रो लेवल, यानी कि इसके अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है रीजनल प्लानिंग, जैसे अर्बन, रूरल और कंट्री प्लानिंग। फिर आता है रीजनल डेवलपमेंट, जैसे होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एरिया। फिर हम बात करते हैं रीजनल एनालिसिस, जैसे एग्जामाइनिंग करते हैं जो भी वेरिएशंस अक्रॉस रीजन। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा रीजनल अप्रोच पे। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में द्वैततावाद। ड्यूलिज्म का मतलब होता है दो, एक से ज्यादा दो। पहला आता है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी नेचुरल प्रोसेस है और जो फीचर्स है किसका, लैंडफॉर्म और क्लाइमेट का। ये आ गया हमारा ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होता है और किस तरीके से इंटरेक्शंस होता है किसके साथ, क्लाइमेट के मतलब हमारे इन्वायरमेंट के साथ। ये आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिर आता है इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस में हम क्या करते हैं, एग्जामाइंस करते हैं जो भी ह्यूमन नेचर्स होते हैं, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है कि हम ऐसी डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, बैलेंस रहे और आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो बैलेंस वे में डेवलपमेंट करना हमारा क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। जैसे आपने SDG के बारे में वो सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल रखे गए थे कि इसमें हमें क्या करना है, बैलेंस लेकर के डेवलपमेंट करना है। उसके बाद आता है मेथड एंड टेक्निक यूज इन ज्योग्राफी। देखो कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, कार्टोग्राफी में हम मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, यानी कि नक्शा बनाने और पढ़ने की कला, इसमें हम बात करते हैं, आप इतना समझिए बस। फिर आता है टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज में जैसे हमारा GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग आता है, ये आपका टेक्नोलॉजी इसमें आता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज में क्या आता है, इसमें हम स्टैटिकल एनालाइज करते हैं और डाटा विजुअलाइज करते हैं। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मेथड एंड टेक्निक यूज देखने को मिलेगा ज्योग्राफी के अंदर में। फिर आता है इंपॉर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जैसे देखिए ज्योग्राफी के अंदर में हम अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, हम लेथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लेथोस्फीयर हमारा किस में आता है, जब हम अर्थ की सरफेस यानी कि सॉलिड पार्ट की बात करते हैं, जो हमारा लैंड है, धरती है, अर्थ की सरफेस, तो लैंड फॉर्म, रिलीफ, सॉइल इरोजन, ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो ये किस में आता है, हमारा लेथोस्फीयर में आता है। लैंडफॉर्म मैंने जैसे बताया था, जैसे माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनिक एरप्शंस, ये सारी चीज़ें, ड्रेनेज, ये हमारी किस में आता है, ये आता है हमारा लैंड फॉर्म्स में आता है। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम किस किस चीज़ को रीड करते हैं, किस किस के बारे में समझते हैं, जैसे वेदर है, मौसम, क्लाइमेट और जो भी प्रेसिपिटेशंस है, जब हम इन सब की स्टडी करते हैं ये हमारा किस में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, जो भी हमारा वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे ओशियन है, रिवर है, वाटर सिस्टम जो है, लेक, ये सारी चीज़ें के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो किस में आता है, हमारा हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इस पर हम स्टडी करते हैं। अब देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब हमारे अर्थ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो प्लांट एनिमल्स जो प्रेजेंट हैं उस वो किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वो आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी में। एप्लीकेशंस यानी कि उपयोग की बात करें तो हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, एक लिमिटेड है। फिर हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कंजर्व करके रखें फ्यूचर में, और किस तरीके से हम बिना अपने इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए, बैलेंस वे में हम क्या करें, डेवलपमेंट करें। फिर आता है एड्रेसिंग जो भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब आज के टाइम पे हमने इतना रिसोर्सेज अपने ग्रिड को पूरा करने के लिए कंज्यूम किया है और जो कर रहे हैं, जैसे कि अनलिमिटेड मात्रा में माइनिंग करना, फ्यूल बर्न करना, तो आज हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस बिगड़ गया है,
तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको एड्रेसेस करता है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बारे में हमें पता चलता है, हम उस पर स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। फिर हम कुछ की डिफिनेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं। तो ऑथर्स ने जैसे कि रिचार्ड, अगर हम रिचार्ड हेट्स हेट्स सोरने की बात करें, या हम हेटनर की बात करें, ये वो कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने क्या किए थे, ज्योग्राफी पे अपने अपने डिफिनेशंस दी। जैसे अगर हम रिचार्ड की बात करते हैं तो उन्होंने डिफिनेशंस कहा था, जो ज्योग्राफी की डिफिनेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है जो भी रियल डिफ्रेंसिएशन है जो किसका, अर्थ का। और हेटनर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसे हम स्टडी करते हैं, किसमें जो भी डिफरेंसेस है, किसमें फेनोमेनिया, जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ पे, तो हम क्या करते हैं उस पर स्टडी करते हैं, यानी कि धरती पे अर्थ के अलग अलग पार्ट में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जब हम उस पर स्टडी करते हैं वो ज्योग्राफी है। वहीं पे अगर हम रिचर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अर्थ पे जितनी भी जो उन्होंने कहा था कि जो भी रियल डिफ्रेंसिएशन है अर्थ का, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा क्या है, ज्योग्राफी है। दोनों ऑथर ने अपनी अपनी क्या दी थी, डिफिनेशंस दी थी। अब कुछ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जैसे काउजेस इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण प्रभाव प्रबंधन। तो जैसे एग्जांपल के हमारा जो क्रॉप पैटर्न है और डिपेंड करता है किस पे, सॉइल और क्लाइमेट पे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करते हैं, जैसे हमारा जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग है, जो कि इम्प्रूव करता है किसमें, हमारे डाटा कलेक्शंस और डाटा एनालिसिस में। उसके बाद आता है ह्यूमन नेचर इंटरेक्शंस, यानी कि जब ह्यूमन एक्टिविटी और नेचर के साथ वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसमें प्रिमिटिव जो रिलायंस और नेचर वर्सेस मॉडर्न मॉडिफिकेशंस थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रारंभिक मानव जो प्राकृतिक संसाधनों पर किस तरीके से निर्भर थे, और आज के टाइम पे जो मॉडर्न है, मॉडर्न समाज उन्हें किस तरीके से यूज करता है, संशोधित करता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा जो पहला चैप्टर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी को समझने की बात की गई थी कि जिसमें हम ज्योग्राफी किस तरीके से समझ सकते हैं। तो होप तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब हम इसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।